दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार और उपाध्याय कांग्रेस के विधायक पंकज उपाध्याय और महेश परमार नजर आ रहे हैं। सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और आप देखिए कि इस चर्चा में एक जमाने में उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। उमंग सिंघार ने, यस बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया है। तो सब कुछ मालूम होता है, लेकिन दिग्विजय सिंह यहाँ पर यही कहते हुए नजर आए हैं कि वो सी ऑफ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सर आपने सी ऑफ बीजेपी कई प्रकार के क्या शुभकामनाएं दी सभी को? सबको शुभकामनाएं। सर क्या मंत्र दिए ये खुश रहो। 18 तारीख को जीत, 18 तारीख को सर प्रणाम क्या होंगे? सीताराम सीताराम सीताराम। ये देखिए दिग्विजय सिंह अपने अंदाज में जो है विधायकों को सी ऑफ कर रहे हैं और देखिए यहाँ देखिए कैसे बच्चों को प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह। और अब जो है यहाँ से देखिए दिग्विजय सिंह जो है रवाना हो रहे हैं। सर एक आखिरी कमेंट सर, 18 तारीख को क्या होगा? मीनाक्षी चुनाव जीतेगी, घर पंडित जी। कार्यकर्ताओं के दावे थे कि दिग्विजय सिंह को राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए थी, इसको लेकर क्या कहना है? ठीक है तो ठीक है, बहुत धन्यवाद अनमोल। दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं और रंजना दुबे हमारी सहयोगी ने दिग्विजय सिंह से बातचीत की है, जरा सुनाते हैं उसको, देखिए जरा। दिग्विजय सिंह जी इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात करेंगे। सर संभावनाएं थी लेकिन अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने उतार दिया है और इसी के साथ ही अब क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो बहुत बढ़ गया है। आपको लग रहा है सर क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं? बिल्कुल, कांग्रेस के पूरे 62 विधायक कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन को वोट देंगे और हम जीतेंगे। सर ये कहा जा रहा था कि अगर आप मैदान में उतरते तो शायद इस तरह की स्थितियां निर्मित ही नहीं। भाई मैदान में क्यों उतरे, अब दूसरों लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? सर एक और बात है कि हमेशा सर कांग्रेस में इस तरह की स्थितियां क्यों बन जाती हैं कि विधायकों को एक राज्य से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना होता है, उनको समझाना होता है, क्यों पार्टी के प्रति वो ईमानदार उतने ज़्यादा नजर नहीं आते? क्योंकि इससे पहले 6 साल पहले ये घटनाक्रम हो चुका है सर। कारण भाजपा की कुटिल नीति है, उनके पास भाजपा के पास भ्रष्टाचार का हजारों लाखों करोड़ हैं। 10-5 करोड़ 50 करोड़ खर्च करने में उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। सर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ सेट हो गया है, तो सर बाकी सारे विधायक कांग्रेस के पास ही रहेंगे, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं करेगी? बिल्कुल क्रॉस वोटिंग नहीं होगा। चलो अब हो गया। तो ये देखिए ये पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा कि बिल्कुल भी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी और बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और इस कॉन्फिडेंस के सहारे ही बीजेपी के पक्ष भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और कांग्रेस का पक्ष भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। अमित चौरसिया जी 2 बार आपके पास आया लेकिन जवाब आपका नहीं हो पाया क्योंकि आपके नेता आज लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। चलिए अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के पीछे का डर है या फिर वाकई में सच्चाई है? नहीं, फुल कॉन्फिडेंस है कि हम चुनाव जीतेंगे पवन जी, और सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो लगा दे मुख्यमंत्री जी ऐसे करके दोनों हाथ लगा के पीछे हेमंत खंडेलवाल जी को भी लगा लीजिए, वीडी भाई साहब का भी एक हाथ और लगा लीजिए और पूरा हाथ ताकत मजबूत कर लीजिए। लेकिन घबराहट जो है ना पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी को, वो 10 विधायकों को तोड़ने की नहीं है, वो बचे हुए 48 विधायकों की है कि क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस कदर असंतोष फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री की चेयर स्पिल शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कुर्सी को हिलाने के लिए सभी जो गुट में बैठ गई है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता लग गए हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ एक प्रकार का फ्लोर टेस्टिंग भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कहीं ना कहीं अपने विधायक उनके हैं, उनके साथ हैं कि नहीं है, ये खुद भी जांचना चाहते हैं। और महेश केवट जी को क्यों आप तीसरे पोजीशन पे उतार रहे? अगर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये उर्दू कवि बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में लिखा था और अंग्रेजों के लिए लिखा था, और अब आप आज बोल रहे हैं आपको बीजेपी में क्या अंग्रेजों से लड़ रहे हैं? आज अरे पवन जी आज काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री तो हमारे अमेरिका के पास और यूरोप के पास जाके कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। यशपाल जी, तो पूरा देश यशपाल जी किस तरह की महंगाई किस कदर चरम पर है? मतलब अगर हम लोकतंत्र की बात करेंगे तो क्या अंग्रेजों को लेकर आएंगे आप? कांग्रेस कह रही है कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। सत्ता की भूख भाजपा में इस कदर बैठ गई है कि हाँ यशपाल जी आपसे पूछा पूछो यशपाल जी। देखिए कांग्रेस ने जो कुछ सीखा है
वो अंग्रेजों से अरे जो सीखा कुछ है। देखा है यशपाल जी, सीखा और नहीं है, अंग्रेजों से देखा सीख है। करके माफी वीर के 6 नामे देखे जो हैं। अब अंग्रेजों को मुखबरी करते हुए अमित जी, देखा आप है। बोलोगे तो अंग्रेजों को आप बोलोगे मुखबरी तो देखा है। मेरी बात तो फिर सुभाष आएगी चंद्र ना। बोस की वन बाय वन, जय हिंद सेना अमित जी के वन बाय लेकिन मैंने वन, तो आपकी अमित बात जी सुनी। अमित जी हमने अमित तो देखा अमित जी है, वन बाय वो बता रहे वन, हैं। अमित जी सुभाष अमित जी जी ने बारी देखा है। पर अमित इकट्ठे जी नहीं चैनल बोलेंगे। पे बैठे हैं अमित जी एक एक करके, और वो भी विस्तार पे बैठे हैं। एक एक करके। यशपाल जी जिस ठीक है ना, विस्तार भैया, की विस्तार एक में बैठे हैं तो संवाददाता बात ने करते हैं कि दिग्विजय नहीं। सिंह जी से धड़ाके से प्रश्न पूछ लिए, उस चैनल पे बैठे हैं अपन। मेरा कहना है विवेक जी, अंग्रेज और कांग्रेस दोनों की नीतियां लगभग एक सरी की रही है, और कांग्रेस आज इस दौर से गुजर रही है। कांग्रेस को भी आत्ममंथन करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है यशपाल अभी जी, ज्ञानेश्वर जी, देखिए अंग्रेजों की तुलना ना तो कांग्रेस से होनी चाहिए ना बीजेपी से होनी चाहिए। हमारा देश है भाई, हम नहीं, उन लोगों इसलिए- से कैसे तुलना इसलिए- कर ले जिन्होंने इसलिए 190 उन्होंने साल गोरे की बात तक की ना। हमारे देश को खोखला अमित जी किया ने है। गोरे और काले की बात कही। हाँ। अगर वो गोरे और काले की बात नहीं करते हैं हाँ, तो हम भी नहीं बात करते। नहीं शुरुआत मैं तो अमित ने इसलिए करी। मैं इसलिए दोनों को कह रहा हूं कि हमें कम से कम नहीं, मेरा हमें मेरा मेरा कहना यह है विवेक जी। जी, मेरा कहना यह है कि ज्ञानेंद्र जी ने अभी अपना वक्तव्य दिया है, हाँ, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिखलाई दे रही है। हाँ, मैं कह रहा हूं कांग्रेस दिख रही है, लेकिन कांग्रेस अंतरात्मा से वोट के समय में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे उम्मीदवार को वोट करेगी। ठीक है, कांग्रेस से हम पूछना चाहेंगे, कैसे करेगी? फूल सिंह बरैया को क्यों पूरे वोट नहीं मिले थे? दिग्विजय सिंह जी तो जीत गए थे और फूल सिंह बरैया हार गए थे। और इस बार विवेक जी फंसाया तो किसको फंसाया? मीनाक्षी नटराजन को। अगर कांग्रेस को इतनी चिंता थी तो प्रदेश अध्यक्ष बना देते मीनाक्षी नटराजन को और जीतू पटवारी जी को लड़वा देते राज्यसभा। फंसाया तो आपने फंसाया, उनके पास तो नंबर था, 62 नंबर थे उनके पास तो। अरे नहीं, आपने टिकट के फंसा नाम दिया को हो। लेकर के कह रहा हूं मैं। हाँ, टिकट का नाम मीनाक्षी का दिया उन्होंने। मतलब आप कह रहे हैं कि इसलिए अगर उनको पता मीनाक्षी पड़ की रही थी जगह कि कोई क्या और होने होता वाला है। तो फिर बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतरते हैं। एक महिला को टिकट दिया और आपने महिलाओं को हक दिलाने के लिए भी लोकसभा में लड़ाई लड़ी जिसमें आप हार गए। महिलाओं का हमने हमेशा सम्मान किया विवेक जी। हम कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी के सामने यशवंत सिन्हा को क्यों खड़ा किया जब तुम्हारे पास वोट ही नहीं थे? एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना देते, नहीं, वो बन भी गई, लेकिन यशपाल कांग्रेस ने क्यों खड़ा किया? यशपाल जी, क्या दल से बड़ी महिला शक्ति हो गई क्या? अगर एक महिला कैंडिडेट मैदान में थी तो आपके पास तो नंबर भी नहीं थे, तो क्यों आज हम चर्चा ही नहीं कर रहे होते? सब कुछ सेट था पहले विवेक से जी, कि दो आपके विवेक पास जी, एक उनके पास। कांग्रेस की महिला नेत्री के टिकट के बाद सबसे पहले अगर विरोध के स्वर उठे तो कांग्रेस से उठे। नरेश जी जो कांग्रेस के 2 बार विधायक का चुनाव लड़े भोपाल से, उन्होंने एक्स पर दिग्विजय सिंह जी की तारीफ करते हुए फंसा दिया, फंस ब्रजेश गए। सर, ये हमने नहीं कहा। एक कमेंट आपका, फिर आप जाना चाहते हैं मुझे पता है, लेकिन महिला सम्मान की बात हो रही है और महिला सम्मान में जब पूरा देश प्रदेश देख रहा है कि भाई एक तरफ कैंडिडेट कांग्रेस की महिला है और दूसरी तरफ उन्हीं महिला कैंडिडेट के सामने बीजेपी ने भी उम्मीदवार उतार दिया है, परसेप्शन क्या बनेगा? परसेप्शन तो यही है कि दोनों पार्टी अपनी अपनी लाइन पे चल रही हैं। कांग्रेस का कहना यही है कि जिस तरीके से महिला उम्मीदवार को उतारा है, बीजेपी उसके विरोध में आ गई है, और बीजेपी का कहना यही है कि जिस तरीके से उन्होंने एक अति पिछड़ा यानी कि एक मछुआरे समुदाय के व्यक्ति को सामने लाके उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस, मगर मेरा कहना यह है कि यदि बीजेपी अपनी इस सीट की जीत को लेके इतनी कॉन्फिडेंट होती कि वो श्योर शॉट जीत रही है, तो दिल्ली से या मध्य प्रदेश से कोई भारी भरकम नाम आता। यदि इस तीसरे व्यक्ति को जो सोच में जिस तरीके से पसंद करके बीजेपी लाई है, तो बीजेपी की तैयारी अभी थोड़ी आधी अधूरी दिख रही है। जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। जीत गए तो वाह वाह हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। मगर यदि कोई बड़ा प्रत्याशी आता, चाहे वो दिल्ली से आता है, चाहे मध्य प्रदेश से आता, हमारी यशपाल सिसोदिया भी तो जाने पहचाने व्यक्ति हैं, 2 या 3 बार के विधायक हैं। यदि ऐसा कोई जाना माना यशपाल सिसोदिया जी के मन में भी जो है, हाँ, यदि कोई ऐसा जाना पहचाना चेहरा होता तो मानते कि बीजेपी बड़ी तैयारी से तीसरी सीट के लिए उतरी है। मगर जिस तरीके से बीजेपी ने एक अनजान व्यक्ति को सामने लाके खड़ा कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अभी अपनी जीत को लेके बहुत कॉन्फिडेंट नहीं। अब कैसे हो जाए, क्योंकि बात अंतरात्मा की है। अब अंतरात्मा मन में तो कोई नहीं झांका, ना बीजेपी ना कांग्रेस, और इसलिए अमित चौरसिया जी के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले अमित जी, एयरपोर्ट पर जो कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई है, दर्शकों को सुना देते, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत हलचल रही है अब तक। सुनाइए जरा किसकी बातचीत हम सुनाना चाह रहे हैं। आरिफ मसूद ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। घूमने जा ही सकते हैं, अब बेंगलोर भी घूमने जा रहे हैं, ऐसे दिल्ली घूमने चले गए थे एक दिन के लिए। रणनीति बनी उसके बाद ही आज आप रवाना हो रहे हैं ना, किससे जा रहे हैं?
हाँ, हमारे विधायकों को लगता था कि हम सब लोग एक साथ मंथन भी करें, ये मौका अच्छा है, इसका फायदा उठाएं। कहाँ जा रहे हैं, बेंगलोर जाएंगे सर, कहाँ रुक रहे हैं, बेंगलोर में कहाँ रुक रहे हैं, अब ये तो बेंगलोर कहाँ वाले रुक रहे हैं सर, कौन जो मेहमान कहीं जाता है तो वहाँ जो मेहमान नवाजी करता है ये तो वो बताएगा। पर पता तो चल जाता है कौन कर रहे हैं सर। ये तो नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बताएंगे। ये विपिन जैन है हमारे साथ, मंदसौर से विधायक हैं और देखिए धर्मपत्नी के साथ जो है ये जा रहे हैं सर, पूरे परिवार के साथ जा बिल्कुल बिल्कुल परिवार के साथ। को जो ये चैलेंज मिला है कैसे इससे बाहर? नहीं, चैलेंज कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो आप जानते हैं जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। हमारे पास 62 विधायक है, उसके बाद भी उनको प्रत्यक्ष उतारा। एक तरफ वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है और एक महिला के सामने बहुमत नहीं होते हुए भी उन्होंने प्रत्यक्ष उतारा। तो कहीं ना कहीं वो जोड़ तोड़ के प्रयास करेंगे लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। सारे विधायक पार्टी के साथ हैं और एकजुट है। एक और विधायक पहुंच गए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं? देखिए अभी बताया जाएगा क्योंकि सब लोग सारे विधायकों को यहाँ आने का निर्देश दिया गया था 12 बजे पहुँचने का, तो अभी सब लोग आ रहे हैं। फिर यहाँ से फिर कहाँ जाना है ये जो लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी। बाकी सब विधायकों ने बताया है कि उनको 5 से 10 करोड़ का ऑफर आया है और बाकी और भी प्रलोभन दिए गए हैं और जो अगर ऑफर में नहीं मांग रहे हैं तो उनके जो केसेस हैं उसका दोष दे रहे हैं कि आप पर ये केस है, आपके ये जब्ती हो जाएगी, ये करना। तो डराने धमकाने का पूरा इनका जैसा इनका एक एजेंडा रहता है और एक इनका जो टूल किट है वो पूरा अपना रही है बीजेपी। लोकतंत्र की हत्या करने का जिस तरह का षड्यंत्र चल रहा है ये सिर्फ एक कांग्रेस का चुनाव नहीं है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और अगर इस तरह से ये करेंगे तो फिर चुनावों का मतलब क्या रह जाएगा। देखिए विक्रांत भूरिया भी जो है पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर विधायकों की संख्या की बात करेंगे, देख पा रहा हूं लगभग 7 विधायक जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है एयरपोर्ट से। भोपाल एयरपोर्ट पर विधायक पहुंचे हुए हैं, विधायक प्लेन में एंट्री कर रहे हैं और एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि स्पेशल विमान से विधायक पहुंच रहे हैं और एक बड़ी खबर यह है कि विधायक रवाना हो रहे हैं स्पेशल फ्लाइट। एक स्पेशल फ्लाइट 75 सीटर विमान से विधायक रवाना हो रहे हैं। करीब 48 विधायक रवाना हो रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 48 विधायक रवाना हो रहे हैं और इंडिगो के स्पेशल प्लेन से यहां पर विधायकों को कर्नाटक ले जाया जा रहा है। और खबर यह भी मिल रही है कि कुछ विधायक शाम को पहुंचेंगे, कुछ विधायक शाम को रवाना होंगे और विधायकों के यहां पर रवाना होने की खबर मिल रही है। रंजना, जो 48 विधायक रवाना हो रहे हैं 75 सीटर विमान से, 75 सीटर विमान है तो फिर शाम को विमान की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए विवेक, अभी यही जो जानकारी है, जो विधायकों से बात हुई है कि अभी 75 सीटर जो विमान है, लेकिन अभी जो परिवार विधायकों के साथ पहुंचे, बड़ी संख्या में जो उनके रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वो यहां पर पहुंचे, इसीलिए संख्या कम पड़ गई है। और हमारे साथ यहां पर आप देखिए हर तरफ आपको जो विधायक हैं वही नज़र आ रहे हैं और अनमोल भी है। अनमोल, अभी हमने जब विधायकों से बात करी तो उन्होंने कहा था कि 75 सीटर विमान तैयार हो गया, लेकिन कुछ विधायक शाम को रवाना होंगे। तो ये क्या लग रहा है, इतनी बड़ी संख्या में परिवार आ गए, इसी वजह से शाम को रवाना होंगे? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी हम ब्रेक कर रहे हैं रंजना जी कि कुछ विधायक जो है शाम को रवाना होंगे, क्योंकि देखिए 75 सीटर विमान जो है इंडिगो की तरफ से उपलब्ध कराया गया है और वो विमान जो है पहुंच गया है। अभी इंडिगो की तरफ से जो है लिस्ट बनाई जा रही है कि कितने विधायक हैं, क्योंकि विधायक के बहुत से सदस्य, परिवार के सदस्य आए हुए हैं, तो इंडिगो अभी लिस्ट बनाने में जुटी हुई है। इसी वजह से जो है देरी हो रही है। अभी हम उमंग सिंघार से भी बातचीत कर रहे थे, तो लिस्ट एक बार तैयार हो जाएगी तो सारे जो विधायक और उनके परिवार वाले हैं उन्हें अंदर दाखिल दिया जाएगा, फिर चेक इन होगा, उसके बाद जो है रवाना होंगे। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि अभी लगभग 45 से 48 विधायक ही जाएंगे। बाकी विधायक जो है आज शाम को जाएंगे। एक शाम को एक स्पेशल फ्लाइट फिर से बुलाया जाएगा। मतलब कि रंजना जी, आप 2 स्पेशल फ्लाइट समझ लीजिए है। एक लिस्ट भी शायद आरिफ मसूद जी लेकर आए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर ये लिस्ट क्या है और इसमें सर ये क्या है। बोर्डिंग पास है, तो बोर्डिंग पासेस, तो देखिए ये बोर्डिंग पासेस हैं जो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। सारे जो विधायकों के जो जा रहे हैं उनके परिचयों के, और इसमें सभी विधायकों के नाम है, लिस्ट है कि आखिर कौन कौन से रवाना हो रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि खुद विधायक आरिफ मसूद के हाथ में वो जो लिस्ट नजर आ रही है, जिसमें विधायक, बोर्डिंग पासेस सारे। अनमोल, देखिए लिस्ट भी है, बोर्डिंग पासेस भी हैं, परिवार के
सदस्यों के भी वोटिंग पास? रंजना, अभी हम तुरंत जानकारी दे रहे थे दर्शकों को कि लिस्ट बनाई जा रही है, फाइनल लिस्ट किया जा कितने रहा लोग है हैं? कि परिवार के कितने सदस्य आए हैं, क्योंकि किसी विधायक के 1 सदस्य आए हैं परिवार में, किसी के 2 आए हैं, किसी के 3 आए हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। इस वजह से अभी फाइनल लिस्ट तैयार की जा रहा है। और आरिफ मसूद की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरिफ मसूद जो हैं उन्हीं को ये तमाम चीज़ें मैनेज करने के लिए दी गई है, विधायकों का आना जाना। वो दिल्ली भी रवाना हुए। इसीलिए वो दिल्ली भी रवाना हुए थे। विधायकों के रहने की व्यवस्था से लेकर के उन्हें उनके आने जाने तक, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम जो व्यवस्थाएं करनी है वो आरिफ मसूद को करनी है। मुख्य सचेतक हैं, इनसे बातचीत कीजिए क्योंकि इनके पास ज़्यादा जानकारी होगी।